देखिए फ्रेंड्स, इसका 6th पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखेंगे। क्या कहता है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद। इस hence का मतलब क्या है भाई, 5 साल बाद की बात हो रही है। कहता है 5 साल बाद में एज किसकी, जैकोब की, विल बी 3 टाइम्स होगी। किसकी, दैट ऑफ हिज सन की, उसके बेटे की 3 गुणा होगी। ठीक है, 5 years एगो और 5 साल पहले की बात हो रही है, तो क्या होगा, जैकोब की एज कितनी थी, वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज 7 गुणा थी उसके बेटे की। जैकोब की एज उसके बेटे की 7 गुणा थी। तो कहता है व्हाट आर देयर परसेंटेजेस, तो उनकी परसेंट एज क्या है ये हमने बताना है। तो ये हम लेट कर लेंगे भाई। देखिए लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं भाई। देखिए लेट करेंगे, जैकोब्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जो है जैकोब की हमने मान ली कितनी है, x ईयर। अब एज है तो ईयर में माने भाई। ठीक है, अब आगे देखें, यहां पे देखो ईयर की बात हो रही है ना, मंथ की तो बात ही नहीं हो रही, तो मंथ में भी तो मानने की जरूरत ही नहीं है, ईयर में ले ली। अब और उसके बेटे की एज की प्रेजेंट एज और ले लें हम, लेट एंड हिज सन्स परसेंटेज। उसके बेटे की परसेंटेज हमने क्या ले ली, वाई ईयर ले ली। ठीक है, अब 5 साल बाद की बात हो रही है जैकोब की और उसके बेटे में कंपैरिजन क्या है वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 5 साल बाद जैकोब की उम्र क्या थी और 5 साल बाद उसके बेटे की क्या है, क्या बनी। देखो, आफ्टर 5 इयर्स जैकोब एज कितनी होगी, x प्लस 5 साल होगी भाई। भाई आज जो है उसमें 5 साल जोड़ देंगे, ईयर्स। ठीक है, अब और आफ्टर 5 ईयर हिज सन्स एज क्या होगी, y प्लस 5 ईयर होगी। क्लियर। अब आगे देखें, एक इसने ये भी बोला है 5 साल पहले की भी बात हुई है, उसमें भी कंपैरिजन करना है, तो वो भी हम यही लिख लेते हैं बिफोर। अब लिखें 5 years ago जैकोब्स एज इज इक्वल टू, भाई आज से 5 साल पहले की बात हो रही है ना, तो इससे परसेंटेज क्या है, x है, इसको नहीं देखेंगे। x से 5 साल पहले की, x माइनस 5 हो गई है तो किसकी, जैकोब की। इतनी साल का था भाई 5 साल पहले, और 5 years एगो उसका बेटा, हिज सन्स एज कितनी थी, y साल आज है तो 5 साल पहले की y माइनस 5 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है, 5 साल बाद की बात कर लेते हैं पहले। तो 5 साल बाद की जैकोब की उम्र जो है वो 3 गुणा हो जाएगी उसके बेटे की। तो जैकोब की उम्र 5 साल बाद की, देखो भाई 5 साल बाद की ये है जैकोब की उम्र, x प्लस 5, ये इक्वल नहीं है फिलहाल y प्लस 5 के। क्या कह रहा है कि जैकोब की उम्र जो है वो 3 गुणा होगी किसकी, उसके बेटे की। अब बात ये आती है कि ये जो 3 गुणा है वो किस में लगाएं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इसमें। देखो किसकी 3 गुणा होगी, जैकोब की उम्र 3 गुणा होगी किसकी, उसके बेटे की। तो जैकोब की उम्र ये है, उसके बेटे की है, जैकोब की उम्र 3 गुणा होगी। अगर आपने इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा, ये ऑलरेडी 3 गुणा है भाई, ये ऑलरेडी 3 गुणा है। आप क्या करेंगे, ये कह रहा है कि एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 गुणा होगी। तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ज्यादा ऑलरेडी है, और ज्यादा हो जाएगा। आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको। ठीक है, इसके बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। क्लियर भाई। आप मोटे तौर पे ये भी सोच सकते हैं, देखो
जो ये बोलता है ना कि जिसकी एज का, ये बोल रहा है देखो जैकोब की उम्र 3 गुना होगी, उसके बेटे की 3 गुना होगी। किसके 3 गुना होगी? बेटे की 3 गुना। तो बेटे की, देखो का के की जो आता है अपना, या ऑफ कह ले इंग्लिश में, तो उससे मल्टीप्लाई आप करते हैं, ये जनरली तौर पे हम आपको बता रहे हैं। तो बेटे की 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ऐसे भी हम आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है और आप रट रहे हैं इस बात को, तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस ज्यादा है भाई। तो इस बात को समझिए, ये ऑलरेडी ज्यादा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको करना है। अब सिंपली इसको करेंगे सोल्व। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन देखें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बन गया अपना 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं यहां कर देता हूं भाई, देखो अब दूसरी अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दूसरा कहता है 5 साल पहले। अब 5 साल पहले भाई जैकोब की ये थी और उसके बेटे की ये थी। 5 साल पहले जैकोब की जो एज है, ये जैकोब की लिख ली और ये उसके बेटे की लिख ली। अब देखो क्या कह रहा है, 5 साल पहले जैकोब की एज 7 गुना थी, किसकी? उसके बेटे की। उसके बेटे की ये 7 गुना थी, ये ज्यादा है, ऑलरेडी 7 गुना है ये तो हम 7 से गुणा किसको करेंगे? इसके बेटे की एज को करेंगे। ठीक है भाई, तभी तो बराबर होंगे। ठीक है, अब कर दें x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 पंजे 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा आपका माइनस 35 प्लस 5। तो यहां से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30 बन गया भाई इक्वेशन सेकंड। ये दोनों इक्वेशन आ गई अपनी। अब हमने इन दोनों को देखे, इसमें क्वेश्चन थर्ड के स्टार्टिंग में ये लाइन लिखी थी कि आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है, तो ये फॉर्म हो गई भाई। दूसरा, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करना है। अगर आपको प्रॉपर मेथड बोला जाए कि इसी से सोल्व करना है, तो उसी से सोल्व करना पड़ेगा भाई। अब देखें मैं यहां कर देता हूं। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे। तो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट से कर देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं भाई। x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस में 3y, 10 प्लस 3y। देखें यहां से x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, उधर जाके प्लस का हो जाएगा भी ये माइनस। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किस में रख देंगे? फर्स्ट से निकाले है ना आपने, तो सेकंड में रख दें। इसमें ही नहीं रखनी वापिस, इसमें रखें। तो देखें भाई, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में रखें तो सेकंड इक्वेशन ये है x माइनस 7y है भाई x, तो x की वैल्यू तो हमने ये रखनी है 10 प्लस 3y रख दी। आगे क्या दिया है? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब ये ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, एक ही बात है। 10 प्लस ये कितना बन जाएगा 10 माइनस का 7 बच जाएगा भाई, प्लस का 3y, और ये ब्रैकेट भले ही आप हटा दें। ठीक है, तो 7y ये माइनस का 4y बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस 30। 4y उधर लेके जाएं तो प्लस में हो जाएगा, 30 इधर में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल के ये बन गया, तो ये 40 बन गया। 40 इज इक्वल टू 4y, तो ये जो 4 है इसके अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहां से कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10, y की वैल्यू आपकी 10 आ गई। और y की वैल्यू 10 आ गई तो अब हम इसको पुट कर देंगे या तो फर्स्ट में या सेकंड में। आप इतना नोट कर लेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे भाई। अब आगे देखिए भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है या तो फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में पुट कर लें, पुट यहां कर रहा हूं अब मैं, उसके बाद में पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखें तो क्या बनेगा, x माइनस में 3y है, x माइनस 3y, y यानी कि 10 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 10 प्लस ये 30 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई
40। तो x की 40 आ गई और y की 10 आ गई। यही तो हमने बताना था, हमने परसेंटेज बतानी थी कि उनकी क्या है। तो आपने x और y मान रखी थी, तो आप लिख देंगे देयरफॉर जैकोब्स परसेंटेज इज इक्वल टू x मानी थी और x कितना आया 40, यूनिट लिखेंगे ईयर्स, ठीक है। और उसके बेटे की हमने मान रखी है y से, तो लिखेंगे एंड हिज सन्स परसेंटेज कितनी भाई इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप ये नोट कर लेंगे भाई। ये इसके बाद में हमने यहां से क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से फिनिश करके इसके नीचे ही करना है आपने ये, और इसके नीचे ये करना है, और फिर ये किया है हमने, आप फाइनली ये लिखेंगे कि क्या आया है भाई, आपने क्या फाइंड आउट किया है। ओके फ्रेंड्स, ये था इसका लास्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें भाई। मैंने इसके आगे के सभी चैप्टर करवा दिए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।